हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम क्लास 5th का जो द फिश टेल फर्स्ट चैप्टर है उसका पेज नंबर 2 करेंगे। ओके, तो पेज नंबर 2 को पहले हम रीड करेंगे, उसमें हम क्वेश्चंस को मार्क करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे बेटा क्वेश्चंस आपको इस पेज में बीच बीच में मिलेंगे। ओके, तो उसको हम मार्क करेंगे। लुक फॉर फिश डिज़ाइन अराउंड यू। जो फ़िश की डिज़ाइन आपके आसपास है उसको आप देखिए। कहाँ आपको दिख सकती है? ऑन क्लोथ, कपड़े पे दिख सकती है। इन पेंटिंग, पेंटिंग्स में दिख सकती है। ऑन मैट्स, चटाइयों में भी दिख सकती है। ओके, एक्सेट्रा। मीन मीन्स अ फिश। क्या बोल रहा है? जो MEEN, मीन, मीन का मतलब होता है मछली। ओके, एंड मीनाक्षी इज़ अ गर्ल हुज आइज़ लुक लाइक अ फिश। और मीनाक्षी जो गर्ल है उसकी आइज़ कैसी दिख रही है? फ़िश के जैसी। देखो इसकी ध्यान से, इसकी आइज़ फ़िश की जैसी है। ओके, कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज़ सच आइज़। क्या आप सोच सकते हो, मतलब किसी को आपने देखा है क्या जिसकी आइज़ जो है वो फ़िश के जैसी हो? ठीक है, ये पूछ लिया आपसे। तो ये एक क्वेश्चन तो ये भी हो गया, कैन यू। तो यहाँ पे येस और नो में आंसर का, अगर आपने देखा हो तो आपने बोलना है येस, और नहीं देखा हो तो आपने नो बोलना है। ओके, ड्रॉ अ फेस विथ फिश आइज़। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका, ड्रॉ अ फेस ऑफ फिश आइज़। फिर क्या पूछ रहा है? फिर बता रहा है, देखो, फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस। फिशेस क्या होती है? बहुत अलग अलग तरीके साइजेस की होती हैं। द स्मॉलेस्ट फिश इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। और स्मॉलेस्ट मतलब, स्मॉल मतलब होता है छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। जो सबसे छोटी फिश होती है वो कितनी बड़ी होती है? 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। 1 सेंटीमीटर देखा है स्केल पे? इतनी छोटी सी दिखती है आपको। ओके, 1 सेंटीमीटर की। लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। और आपसे पूछ रहा है आप कितनी बड़ी फिश इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे इसने पूछ लिया। फिर देखो, इसको आप मार्क कर दीजिए। हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। देखो बेटा, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लॉन्ग। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर, कितनी बड़ी हो सकती है जो आपकी बिग फिश है स्मॉल फिश से। ठीक है, फिर देखो क्या पूछ रहा है, द बिगेस्ट फिश इज़ द वेल फिश। अब आपको ये बता रहा है क्वेश्चन में, कहानी में, कि जो सबसे बड़ी फिश होती है ना वो वेल शार्क होती है। ठीक है, इट इज़ एक्चुअली नॉट अ वेल बट इज़ अ बिग। ये वेल नहीं होती है, लेकिन ये क्या होती है? देखो ये वेल दिख रही है ना, वेल शार्क ये है आपकी। ये क्या लिखा है? बट इज़ अ बिग फिश, लेकिन ये बहुत बड़ी फिश होती है। वेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। वेल जो होती है ना वो फिश से बेटा डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है? तो आगे देखिए, लिखा हुआ वेल्स ब्रीथ लाइक वी डू। वेल्स वैसे ही ब्रीथ करती है जैसे हम और आप करते हैं। हम लोग नोज से करते हैं ना, तो वैसे ही वेल भी नोज से ब्रीथ करती है, थ्रू देयर नोजेस। ये लिखा हुआ है ना। बट फिशेज हैव नो नोजेज। लेकिन जो फिश होती है, मछलियाँ होती हैं, उनके पास नोज़ नहीं होती है। एंड दे टेक इन वाटर नॉट एयर। और वो गिल से सांस लेती हैं, है ना, जो फिशेज होती हैं। और वेल शार्क क्या होती है? वो नोज से सांस लेती है। और जो, ठीक है, नॉट एयर। वेल्स गिव बर्थ टू बेबीज़। और ये वेल जो होती है वो बेबी को बर्थ करती है। ठीक है, बट फिश ले एग्स। लेकिन जो फिश होती है वो अंडे देती है। द वेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजर। वेल शार्क जो फिश होती है वो बहुत बड़ी होती है और डेंजर दिखती है। बट इज़ क्वाइट हार्मलेस। लेकिन ये उतनी खतरनाक नहीं होती है। इट डज़ नॉट अटैक ह्यूमन्स। ये मतलब इंसानों पर अटैक नहीं करती है। ओके, फिर क्या लिखा हुआ देखिए, 1 व्हेल शार्क वॉज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। अब आपसे बता रहे, जो व्हेल शार्क मछली होती है ना वो 18 मीटर लंबी होती है। समझ पा रहे हो? सबसे बिगेस्ट फिश होती है और यहाँ बोला 18 मीटर लंबी होती है। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज़। ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग ऑन वन
ऑन टॉप ऑफ द अदर, एक दूसरे के ऊपर 12 बच्चे अगर खड़े हो जाएं, एंड गेस व्हाट इट्स वेट, और आप वेट बताओ कि उसका वेट कितना होगा। वेल मच मच मोर देन व्हाट 12 ऑफ यू टुगेदर वेट। अब क्या है कि ठीक है, 12 बच्चों का वेट क्या होगा। इट्स वेट वॉज अबाउट 16,000 किलोग्राम, और जो ये आपकी वेल मछली है ना, इसका वेट इसने बता दिया कि 16,000 किलोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे मार्क होगा बेटा, ये है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना आपसे कि अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम डू यू वेट। अब आपसे पूछ रहा है आप कितने किलोग्राम वेट के हो, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे, ये एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। ओके, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क कर लो, ये एक क्वेश्चन बन गया आपका। ओके, सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट डैश kg, और आपके जैसे 12 बच्चे अगर एक दूसरे के ऊपर वेट करें, अगर पुट टुगेदर एक दूसरे पर चढ़ जाएं, है ना, तो मतलब उनका टोटल वेट क्या होगा। अबाउट हाउ मच मोर डज द वेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर, और ये पूछ रहा है आपसे कि जो वेल शार्क का वेट है वो कितना ज़्यादा है अगर 12 बच्चों के वेट से एक वेल शार्क का वेट कितना ज़्यादा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको आप क्वेश्चन रूप में मार्क कीजिए। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो मैंने अब मार्क करा था ना आपने ये वाला क्वेश्चन कि मीन मीन्स अ फिश, मीन का मतलब मछली होता है, एंड मीनाक्षी इज़ अ गर्ल हुज आइज़ लुक लाइक अ फिश, उसकी आइज़ जो है वो, मीनाक्षी जो गर्ल है उसकी आइज़ कैसी है, फिश की जैसी है। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज़ सच आइज़, जिसकी क्या है कि फिश की जैसी आइज़ हो, किसी को आपने देखा है। ड्रॉ अ फेस, ठीक है, फिर बोल रहा है ड्रॉ अ फेस विथ फिश आइज़। अब आपको एक फ़िश आई ड्रॉ करनी है। ओके, तो देखो कैसे होगा इसका, आप लिखोगे अ फेस विथ फिश आइज इज़ फॉलोइंग, या इज़ गिवन बिलो, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको एक फेस बनाना, आप तो अच्छा सा फेस बनाना और आइज़ बनाना। आइज़ में बेटा ध्यान रखना ऐसे आइज़ बनेगी आपकी, है ना, मतलब देखो ये आइज़ ऐसे बनेगी, ये आपने ऐसे करना, ऐसे करना, ये ऐसा कुछ बनाना, तभी ये फ़िश की आइज़ दिखेगी। ठीक है, ऐसा आइज़ बनाना और फेस तो आप बना लोगे। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन, मतलब हाउ लॉन्ग, अभी हमने क्या आपको बताया था, व्हेल शार्क जो है सबसे बिगेस्ट फिश है, बताया था ना आपको। तो देखो यहीं पे आंसर लिखा हुआ है, वही चीज़ लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। आपसे पूछ रहा है सबसे बिगेस्ट फिश आप क्या इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आंसर क्या लिखा आएगा, व्हेल शार्क तो आपको पता है, और आपको ये भी पता चल गया कि 18 मीटर होती है, बट इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो लैंग्वेज देखो ऐसे लिखेंगे, अ व्हेल शार्क वॉज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। व्हेल शार्क जो होती है वो 18 मीटर की होती है। सो आई कैन इमेजिन दैट अ फिश इज़ अबाउट 18 मीटर्स लॉन्ग। सो आई कैन इमेजिन दैट द बिगेस्ट फिश होना चाहिए यहाँ पे, बिगेस्ट, बिगेस्ट GEST, बिगेस्ट फिश इज़ अबाउट 18 मीटर लॉन्ग, मतलब मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि जो बिगेस्ट फिश होगी ना वो 18 मीटर लॉन्ग होगी। बिगेस्ट की स्पेलिंग यहाँ पे बेटा लिखी हुई है, यहाँ तो साफ नहीं दिख रही है, तो आप यहाँ से देख के लिख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश दैन द स्मॉलेस्ट फिश। हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर, कितनी गुना बड़ी है जो आपकी लॉन्गर फिश है ना स्मॉलेस्ट फिश से, मतलब बड़ी वाली फ़िश जो है वो स्मॉलेस्ट फिश से, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर, हाउ मैनी टाइम्स मतलब कितनी गुना, ठीक है, कितनी गुना लॉन्ग है मतलब बड़ी है,
लॉन्गर इज़ योर बिग फ़िश, आपकी जो बिग फ़िश है वो कितनी गुना बड़ी है देन द स्मॉलेस्ट फ़िश, छोटी फ़िश से। मतलब जैसे छोटी फ़िश क्या है, अभी आपने देखा था पीछे 1 सेंटीमीटर लंबी होती है, बड़ी फ़िश कितनी होती है 18 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, ये तो आपको पीछे पता चल गया था जब आपने वो पेज को पढ़ा था, सेकेंड पेज को। ठीक है, तो आपको देखो कैसे लिखना है, लिखना आपको है आंसर द स्मॉलेस्ट फिश इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द बिगेस्ट फिश इज़ अबाउट 18 मीटर लॉन्ग। इतना लिख लोगे आप। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ और यहाँ पे मीटर में है। तो कभी भी अपने आंसर को ना आप 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर में हम नहीं बताते हैं, मतलब हमको क्या बताना है ना, सेंटीमीटर में ही उसको हमको बताना है कि कितनी वो लॉन्ग है, एक ही यूनिट में हमें करना होता है। ओके बेटा, इसलिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। हम ये क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा हुआ है 18 मीटर। तो ठीक है, तो आप ध्यान सोचो, अगर तो हम 1 मीटर को तो 1 सेंटीमीटर को तो मीटर में नहीं कन्वर्ट कर सकते ना, हाँ, लेकिन 18 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी यूनिट इसको नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं ना। इसलिए आप 18 मीटर को ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो सेम यूनिट हो जाएगी। आंसर को हमेशा सेम यूनिट में दिया जाता है। ठीक है, इसलिए आप इतना भी लिख के मत छोड़ देना, इसको आप आगे एक्सप्लेन करना। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चूँकि, ये चूँकि की साइन होती है, इसका मतलब आपको ये पता है, ठीक है, कि 1 मीटर में क्या होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में क्या होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। और फिर आपको लिखना है 18 मीटर में कितना को, 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर बेटा हो रहा है तो 1 से ज़्यादा है 18, तो 18 मीटर में ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा के लिए क्या करोगे आप 100 लिख के इंटू 18 कर दोगे, मतलब 100 18 जा, अब ये 1800 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसको साइड में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ लेना, 18 1 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 1 जा 18, अब पीछे के 2 ज़ीरो यहाँ लगा दोगे और सेंटीमीटर यहाँ ऊपर है वही चीज़ यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, और ठीक है, मीटर का देखो, जो मीटर का ये बताना नहीं है, बस मैं साइड बता रही हूँ आपको। मीटर को, ये मीटर METRE मीटर लिखते हैं, स्पेलिंग बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इसलिए आप शॉर्ट ही फॉर्म लिख लेना। ओके, सेंटीमीटर के लिए CEN सेंट TIT और METRE मीटर, सेंटीमीटर। ओके, अब आंसर करोगे, आंसर कैसे लिखोगे, द बिगेस्ट फिश, पूछ रहा है ना कि बिगेस्ट फिश कितना ज़्यादा बड़ी है, तो द बिगेस्ट फिश इज़ 1800 सेंटीमीटर टाइम्स लॉन्गर। समझ में आ रहा है, द लिख लो कि द लिख के यहाँ लिखोगे बिगेस्ट फिश इज़ 18, अब यहाँ से देखो आप लिख सकते हो, आपको यहीं क्वेश्चन में ही मतलब आपके स्टेटमेंट यहाँ के मिल जाएंगे, हेल्प मिल जाएगी आपको। ठीक है, जैसे द लगा देना, द बिगेस्ट फिश इज़ 1800 सेंटीमीटर, जो आपने निकाला 1800 सेंटीमीटर, हाउ टाइम्स लिखा ना कि मैनी टाइम्स, तो हाउ मैनी टाइम्स, तो 1800 सेंटीमीटर टाइम्स, फिर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट फिश, यहाँ सबकी हेल्प मिल गई ना ये स्टेटमेंट के लिए। ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आपको स्टेटमेंट के लिए हेल्प मिल जाएगी। ओके, ओके, अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये पेज नंबर 3 में क्वेश्चन था ना, मैंने मार्क कराया था आपको, अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू वेट, मतलब आप कितने किलोग्राम के हो, आपसे पूछ रहा है। तो जो भी आप, जितने भी वेट आपकी है लिख देना, आई वेट, मतलब मेरा भार है अबाउट 30 किलोग्राम, 30 जो भी आपका होगा, 28 30 जो भी आपका होगा, ये आप लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, सब बच्चों का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ की जो 3 क्वेश्चंस आगे पूछे जाएंगे ना बेटा, इसी पे बेस्ड होंगे, जो भी आपका यहाँ नंबर होगा ना उसी से बेस्ड आगे वाले आंसर्स होंगे। तो यहाँ पे बहुत सोच के लिखना कि जो भी आपका है ना वेट वो लिखोगे, और ये नहीं कि यहाँ पे 30 kg लिख दिया, आगे जाके उसको 30 को 28 में कर दिया, अपने वेट को चेंज नहीं करना, जो यहाँ पे लिखोगे वही करना। ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू,
तो आपके जैसे 12 बच्चे पुट टुगेदर अगर एक दूसरे के ऊपर खड़े हों विल वेट अबाउट डैश केजी, तो उनका वेट क्या होगा, मतलब 12 बच्चों का वेट क्या होगा। ठीक है, 12 बच्चे और आप भी को अब एक उसमें ऐड कर दिया जाए। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट इतना, तो उन बच्चों का वेट कितना होगा, 12 बच्चों का वेट। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे करोगे, ये होता है चुकी का निशान। चुकी मतलब में क्या होता है, आपको ये पता होता है कि क्या पता है आपको, द वेट ऑफ वन चाइल्ड इज़ 30 kg। एक बच्चा जो आपसे यहाँ ऊपर पूछा ना कि आपका वेट क्या है, तो एक बच्चे का वेट क्या है 30 kg। ओके, तो द वेट ऑफ वन चाइल्ड मतलब एक बच्चे का वेट 30 kg है। तो देयरफॉर मतलब इसलिए, ये इसलिए की साइन होती है देयरफॉर द वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन एंड आई पुट टुगेदर। तो 12 बच्चे और मुझे अगर 12 बच्चे द वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन, 12 बच्चे और मेरा वेट कितना होगा, ये पूछ रहा है ना कि 12 बच्चों का वेट कितना होगा। तो 12 × 30 कर देंगे। 12 क्यों, क्योंकि 12 बच्चे आपके जैसे ही वो 12 बच्चे हैं, मतलब उनका वेट भी 30 है। ठीक है, उन बच्चों का भी जो 12 बच्चे हैं उनका वेट 30 है। ठीक है, तो 12 बच्चे वो गए, 12 बच्चे और आपका वेट है 30। तो 12 1 या 12 12 2 24 12 3 या 36, 12 3 हो जाएगा 36, 30 अब पीछे का 0 लगा दोगे तो 360 kg हो जाएगा। आए समझ में, ऐसा करोगे आप। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे, देखो इसका आंसर लिखोगे 12 चिल्ड्रन लाइक मी पुट टुगेदर विल वेट अबाउट 360 kg। मेरे जैसे 12 बच्चों का वेट जो होता है 360 kg होगा। ओके, तो ये समझ में आ गया ना, इसको क्यों इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 12 बच्चे का वेट क्या होगा जो आपके ही भार के हैं। ठीक है, तो 12 × 30 कर दो, क्योंकि आप एक बच्चे का वेट 30 है, तो 12 का कितना होगा, 12 × 30 कर देंगे। ठीक है, अबाउट हाउ मच, थर्ड क्वेश्चन, अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, अबाउट हाउ मच मोर, कितना ज़्यादा, ठीक है, वेट होगा व्हेल शार्क का, कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, कितना ज़्यादा होगा किससे, 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर, अगर आपके जैसे 12 बच्चे हों, मतलब आपकी वेट के 12 बच्चे हों, ठीक है, उनके वेट से जो व्हेल शार्क है उसका वेट कितना ज़्यादा होगा, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, कितना ज़्यादा होगा, तो कितना ज़्यादा होने में हम माइनस कर देते हैं, मतलब जो 12 बच्चों का वेट है उससे व्हेल शार्क के वेट को माइनस कर देंगे। समझ में पा रहे हो क्वेश्चन को, तो ये है क्वेश्चन आपका। देखो फिर कैसे लिखोगे इसको वर्डिंग में। अब आपको मैंने जब पेज पढ़ाया था तो मैंने पेज में बताया था क्या, व्हेल शार्क का वेट कितना होता है, 16,000 kg। तो लिखोगे व्हेल शार्क वेट इज़ अबाउट 16,000 kg। ओके, फिर द वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन एंड आई पुट टुगेदर इज इक्वल टू 360 kg। द वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन, 12 बच्चों का वेट, ओके, एंड आई पुट टुगेदर, अब मैं भी उसमें मेरा भी वेट को मिला दिया जाए तो कितना होगा, 360 kg होगा। मेरा वेट मतलब जो मैंने आपको बताया ना कि क्वेश्चन ने पूछा था कि आपका वेट क्या है, तो आपने बोला था 30। ठीक है, तो 12 × जब हम 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, 360 kg हो जाएगा। 12 बच्चों का वेट और उस बच्चे का वेट, मतलब आई पुट टुगेदर मेरा वेट। ठीक है, तो ये 360 हो गया। अब आपको तो समझ में आ गया, व्हेल शार्क का आपको वेट पता चल गया और 12 बच्चों के साथ आपका खुद का वेट का कितना भार होगा वो पता चल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप बताओ कितना ज़्यादा है व्हेल शार्क का वेट इससे। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी सिंपल हम डिफरेंस निकालते हैं, माइनस करते हैं। तो लिखना है आपको डिफरेंस इन वेट। डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस इन वेट इज इक्वल टू व्हेल शार्क वेट, व्हेल शार्क का जो वेट है माइनस वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन एंड आई पुट टुगेदर। अगर आपका वन लाइन में हो जाता है ना, एक ही लाइन में ये चीज़, तो आप एक ही लाइन में कर लेना। ठीक है,
अब जब इसको माइनस, अब देखो ये समझ में आ गया आपको, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस वेट का कैसे निकलेगा, व्हेल शार्क का जो वेट होगा माइनस करोगे किससे, वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन एंड आई पुट टुगेदर, माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, देखो 16,000 है व्हेल शार्क का वेट, फिर माइनस की साइन पुट करोगे, फिर लिखोगे 360 वेट है ना बच्चों का, 12 बच्चों का आपके साथ वेट के साथ, तो 360 हो जाएगा। फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15,640 kg। यहाँ पे माइनस करके मैं दिखाती हूँ, देखो ज़ीरो में से ज़ीरो, नंबर को ध्यान से लिखना, 16,000 माइनस 360। जब नंबर को साफ साफ लिखोगे ना तभी आप राइट माइनस कर पाओगे, ठीक है बेटा। तो ज़ीरो में से ज़ीरो गया तो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो में से 6 नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका कट के 9, ओके। 10 में से 6 गया तो होगा 4, 9 में से 3 गया तो होगा आपका 6, ये कट के हो जाएगा 5, ये हो गया 5 और ये हो गया 1, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 1 2 3 नंबर के बाद कॉमा पुट करोगे, ठीक है, तो हो गया 15,640 kg। आ गया ना आपका आंसर। अब इस आंसर को लिखोगे कैसे, देखो आंसर लिखोगे सो मतलब होता है इसलिए, सो द व्हेल शार्क विल वेट 15,640 kg मोर देन द weight of 12 children and I put together। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। आपको जो भी मतलब इससे रिलेटेड और भी चीज़ें पूछनी है ना, आप बिल्कुल हम मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। मैं आपको इसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।